Hello students and welcome to the introduction of exercise 5.2. Till now we have done exercise 5.1 and in this video I am going to explain to you exercise 5.2 related concepts. So we will not be solving the exercise, only learning the concepts on which the exercise is based. So the first concept that we are going to use in this एक्सरसाइज इज़ इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं। ठीक है, तो जैसे आपको यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, द लाइन विच क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट और विच हैव अ कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। यानी ऐसी दो लाइंस जो क्रॉस करती हैं, दो लाइंस या कितनी भी हो सकती हैं, ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने ये एक लाइन बना दी, सपोज वी नेम इट लाइन एल। ओके, लाइन इज हैविंग टू एरोज एट द एंड, दिस इज लाइन एल। नाउ चिल्ड्रन, इफ देयर इज अनदर लाइन लाइक दिस, ओके, सपोज दिस इज कॉल्ड लाइन एम। So this line M and line L, these two lines, they are intersecting, they are crossing each other at this point. This point is called as the point of intersection and the two lines are intersecting each other. यानी दोनों lines एक दूसरे को intersect कर रही हैं और जिस point में वो दोनों एक दूसरे को intersect कर रही हैं या cross कर रही हैं, that point is called as the point of intersection. I hope it is clear. So we move on to the next concept that we are going to use in this chapter, that is parallel lines. Okay, so just like we have studied intersecting lines, there are lines which are parallel. So intersecting lines आपने देखा कहीं ना कहीं they will cut each other. जैसे कि अगर मैं ये बनाती हूँ, चाहे लास्ट में ऐसे जाके ज़रा सा कट किया है, ठीक है, इतने से डिस्टेंस बचा है सिर्फ, बट स्टिल दे आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। अगर अब हमें पता करना है कि पैरेलल लाइन्स क्या होती हैं, तो फर्स्टली विल रीड द डेफिनेशन। द डेफिनेशन इज लाइन्स विच हैव नो पॉइंट इन कॉमन और विच नेवर क्रॉस ईच अदर। ऐसी लाइन्स जिनमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता। हमें पता है लाइन्स इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, ये पॉइंट्स इतने क्लोज हो जाते हैं कि आपकी पूरी एक ऐसे स्ट्रेट लाइन बन जाती है। ठीक है, तो ऐसी लाइन जिनका एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है, इसका मतलब वो कभी क्रॉस नहीं करेगी। जैसे यहाँ पे ये जो दो लाइंस मैंने बनाई हैं ऊपर, एल और एम लाइंस, इन दोनों लाइंस में ये वाला जो पॉइंट है जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये दोनों ही लाइंस का पार्ट है। यहाँ पर अगर आप जो दूसरा फिगर मैं बना रही हूँ, इफ़ यू ऑब्जर्व दैट, इसमें मैं लाइंस बना रही हूँ पी एंड क्यू, तो ये दोनों जो लाइंस हैं दे आर ऑल स्ट्रेट, ये कहीं भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही हैं। ठीक है, इनका कोई भी पॉइंट कॉमन भी नहीं है इसीलिए। और इस तरह की लाइंस को हम किस तरह की लाइंस कहते हैं? वी कॉल देम एज पैरेलल लाइंस। सो इसके एग्जांपल्स आपको कह सकते हो कि एक टू एंड्स किसी रोड के, या बैंक्स ऑफ अ रिवर, या फिर रेलवे लाइंस जो पैरेलल ऐसे करती हैं ट्रेवल। So all these are the examples of parallel lines. You see a lot of parallel lines in your life and so you see intersecting lines as well. जैसे कि अगर आप कोई व्हील देखते हो, वहाँ पर इस तरह से कनेक्शंस आते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस की। ठीक है, तो अब एक होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस, एक होते हैं पैरेलल लाइंस। अब हम एक थर्ड कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होगा, दैट इज़ ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल एक स्पेशल टाइप की लाइन है। क्या है ये हम समझते हैं। सो अ लाइन, एक लाइन जो इंटरसेक्ट करती है, विच इंटरसेक्ट्स टू लाइंस को। ठीक है, एक लाइन को नहीं बल्कि दो दो लाइंस को ये कट कर रही है। और ख़ास चीज़ क्या है? एट टू सेपरेट पॉइंट्स और टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो इस तरह की लाइन को हम ट्रांसवर्सल करेंगे। तो कैसे कहेंगे हम इसको? देखो, हम आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊंगी। सपोज यू हैव एनी टू लाइंस, एक हमने ले ली, सपोज दिस इज लाइन एल, दूसरी मैंने ले ली सपोज लाइन एम। सी, दीज आर नॉट पैरेलल लाइंस। ठीक है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, ये पैरेलल भी आप ड्रॉ कर सकते हो और नॉन पैरेलल भी ड्रॉ कर सकते हो। तो एक मैं यहाँ पे जो लेफ्ट में ड्रॉ कर देती हूँ, दीज आर सपोज पैरेलल लाइंस। अब मेरी डायग्राम इतना सुंदर नहीं बन पाया है, ठीक है, बट सपोज कर लो कि ये दोनों पी एंड क्यू पैरेलल हैं और एल एंड एम नॉट पैरेलल। ठीक है, अब देखो, एक चीज़ मैं इस टाइम पे आपको बताना चाहती हूँ कि अगर कोई दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, बीच में दो पैरेलल लाइंस का ऐसा बड़ा सा
ऐसे दो बड़ी लाइंस इस तरह से हम ड्रॉ कर देते हैं टू शो दैट P इज़ पैरेलल टू Q। सो ये मैंने यहाँ पे ये शो किया कि P इज़ पैरेलल टू Q एंड L एंड M आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। अब L एंड M आप बोलोगे कि ये तो पैरेलल से दिख रही हैं, कहीं क्रॉस तो हो ही रही हैं, ये कैसे पैरेलल नहीं है, ये कैसे इंटरसेक्टिंग है। सो लेट मी टेल यू, अगर आपको दो लाइंस हैं, ठीक है, उनके बीच में अगर आप डिस्टेंस देखो, यहाँ पे जो ये डिस्टेंस है और जो ये दूसरा डिस्टेंस इधर वाला है, आप देखो ये वाला जो है इट इज़ लॉन्गर, ये वाला डिस्टेंस शॉर्टर है। धीरे धीरे करके अगर आप इन दोनों लाइंस को एक्सटेंड कर देते हो आगे चला के, ठीक है, समवेयर ये जा कर के क्रॉस भी हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह की लाइंस को हम इसीलिए इंटरसेक्टिंग लाइंस कह रहे हैं, जबकि अभी हमको दिखने में ये इंटरसेक्टिंग नहीं दिख रही है, बट एक्चुअली अगर हम इसको एक्सटेंड करें, इसको लंबा कर दें थोड़ा सा, दोनों को, L को और M को दोनों को, तो ये दोनों एट अ पॉइंट, कोई ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो अब मैं आपको जो समझा रही हूँ दैट इज़ द ट्रांसवर्सल। तो हम वापस ट्रांसवर्सल के कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। तो आपके पास बेटा यहाँ दो लाइंस हैं, दो पेयर्स ऑफ लाइंस हैं, एक है आपके पास PQ और दूसरी है आपके पास LM, ये दो लाइंस हैं। अब बेटा ट्रांसवर्सल जैसे कि डेफिनेशन से पता चल रहा है, ये दो लाइंस को इंटरसेक्ट करती है दो अलग अलग पॉइंट्स पे, ठीक है। तो अब देखते हैं हम एक ट्रांसवर्सल, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। आई विल ड्रॉ इट विद ग्रीन पेन, ओके। तो आप L एंड M देखो, अब एक लाइन मैंने अगर इस तरह से बना दी, ग्रीन जैसी मैंने बनाई है, सपोज दिस इज़ द लाइन T, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो लाइन T है ये L को भी इंटरसेक्ट कर रही है और ये M को भी इंटरसेक्ट कर रही है, और L को ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, आप इस पॉइंट का नेम सपोज O दे देते हो, और M को ये इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे, सपोज इसका नाम आप N दे देते हो, ठीक है। तो O और N दो अलग अलग पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस तरह की जो लाइन होती है T की तरह की लाइन, दिस इज़ कॉल्ड एज अ ट्रांसवर्सल, जो दो अलग अलग लाइंस को दो अलग अलग पॉइंट्स पे कट करती है। सिमिलरली PQ जो पैरेलल लाइंस मैंने आपको बताई हैं उसकी भी ट्रांसवर्सल कुछ ऐसी ही दिखेगी, ठीक है। इसमें भी मैंने ट्रांसवर्सल का नाम T रखा है, एंड आप देखो ये दो अलग अलग पॉइंट्स पे P एंड Q को अलग अलग कट कर रही है। सो सच टाइप ऑफ लाइंस जो आपको T से यहाँ पे डिनोट की गई हैं ग्रीन कलर से, दे आर कॉल्ड एज ट्रांसवर्सल्स, ओके। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट जो हमने यहाँ पे बोला है कि टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट करती है, इसको मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट करना चाहूँगी आपके लिए, ताकि आप समझो कि टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स का क्या मतलब है यहाँ पे, ये क्या है, ये ज़्यादा ज़रूरी क्यों है कि दो अलग अलग पॉइंट्स पे कट करे। अगर सेम पॉइंट पे कट कर देती तो क्या प्रॉब्लम हो जाती, तो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। तो आई विल ड्रॉ द डायग्राम अगेन। अब यहाँ पे मैं पहले रेड लाइन से, आपकी रेड कलर से सिंपल लाइंस बनाऊंगी। जैसे आपके पास बेटा सपोज करिए इस तरह की कोई दो लाइंस है, ठीक है, और एक है ये सपोज करो L और एक है ये M, ठीक है। लाइंस इंटरसेक्टिंग भी हो सकती हैं, पैरेलल भी हो सकती हैं, कोई फ़र्क नहीं है ट्रांसवर्सल किस तरह की लाइंस को कट कर रहा है, ठीक है, डजेंट मैटर। सो ये आपकी L और M सपोज इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। अब इसमें ट्रांसवर्सल आता है, ठीक है। ट्रांसवर्सल मैं ग्रीन से शो करी हूँ, ट्रांसवर्सल आता है, वो दोनों को कट करता है, लेकिन वो कहाँ पे कट करता है, सेम पॉइंट पे कट कर देता है। सेम पॉइंट यानी यहाँ पे आके कट कर दिया, दिस इज़ द ओनली पॉइंट जो दोनों लाइंस में सेम है। और सपोज आपका ट्रांसवर्सल जो ग्रीन आया है इसने इसको यहाँ पे कट कर दिया है, तो ये बेटा अब ये जो लाइन है इसको हम ट्रांसवर्सल नहीं कह सकते हैं, ठीक है। मैंने ट्रांसवर्सल बोला कि हम ऐसे कट कर रहे हैं। ट्रांसवर्सल की डेफिनेशन में दो चीज़ें थी, एक तो ये कि दो लाइंस को इंटरसेक्ट करनी चाहिए, तो ये दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट तो कर रही है T, ठीक है, लेकिन डिस्टिंक्ट यानी कि सेपरेट पॉइंट्स पर नहीं कर रही है, ये एक ही पॉइंट पर कर रही है, ठीक है। तो इस तरह की अगर आपको कोई लाइन दिखती है, कोई थर्ड लाइन जो दो लाइंस को कट कर रही है पर एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, दो अलग अलग पे नहीं कर रही है, तो हम उसको ट्रांसवर्सल नहीं कहेंगे, ठीक है। इस तरह की लाइन को हम स्पेशल नाम देते हैं, आप इसको इंटरसेक्टिंग लाइंस कह सकते हो, या फिर अगर दो ये आप तीनों लाइंस को कंसिडर करो L, M और T, तो इनको हम कनकरेंट लाइंस कह सकते हैं, यानी ऐसी लाइंस जो किसी कॉमन पॉइंट पर जाकर इंटरसेक्ट कर रही हैं, दीज आर कनकरेंट लाइंस, ओके। इनको हम ट्रांसवर्सल नहीं कहेंगे यहाँ पर ग्रीन वाली को, बल्कि तीनों की जो कलेक्शन है L, M एंड T की,
उनको हम कहेंगे कनकरेंट लाइंस। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो पॉइंट है कि टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स या टू सेपरेट पॉइंट्स ये क्यों इम्पॉर्टेंट है इसकी डेफिनेशन के अंदर। अब बेटा हम चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट में, दैट इज़ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड बाय अ ट्रांसवर्सल। तो बेटा जब एक ट्रांसवर्सल किसी दो लाइंस को कट करती है तो वो कुछ एंगल्स बनाती है, कुछ डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स बनाती है, जिनको अब हम यहाँ समझेंगे। तो यहाँ पे ये कुछ टाइप्स दिए हैं आपको, करस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ये मेन 3 एंगल्स ये बनाती है। हम ये तीनों एंगल्स को देखेंगे, तो देखते हैं क्या हैं ये एंगल्स। तो सबसे पहले मैं आपको कोई भी एक लाइंस दे लेती हूँ, 2 लाइंस। ये मैंने ले ली 2 लाइंस L एंड M, और अब मैं इसका ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर देती हूँ। सो यहाँ पे जो लाइन T है, या इसको हम कह देंगे ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कई तरह के एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, आई विल मार्क द एंगल्स विद ब्लैक कलर। सो आप देखो यहाँ पर अंदर की साइड पे ये 4 एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 एंड 4, ये 4 एंगल्स बन रहे हैं अंदर। ये जो चारों एंगल्स हैं बेटा, जैसे क्योंकि ये दोनों लाइंस के अंदर हैं, मतलब बीच में हैं, ये इनसाइड है, इंटीरियर साइड पर हैं, तो इनको हम कहते हैं इंटीरियर एंगल्स। वी कॉल दीज एज इंटीरियर एंगल्स। कौन से एंगल हैं? 1 2 3 4 जो इस डायग्राम में आपको शो हो रहे हैं, दे आर ऑल इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब सिमिलरली कुछ एंगल्स आपको दिख रहे हैं जो बाहर की ओर बने हुए हैं। ठीक है, उनको मैं ग्रीन से मार्क कर रही हूँ। तो ये आपका एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है, सपोज वी नेम देम 5 6, और उसी तरीके से ये नीचे आप देख सकते हो बाहर की साइड में 7 एंड 8। तो ये जो बाहर आपको एंगल्स दिख रहे हैं 5 6 एंड 7 8, तो ये 5 6 7 8 जो एंगल्स हैं, क्योंकि ये बाहर की साइड हैं, दे आर कॉल्ड एज एक्सटीरियर एंगल्स। तो ये तो हो गई बात एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल्स की। अब एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल्स के जो कुछ टाइप्स हैं, उसमें से हम पढ़ेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझेंगे। तो मैं कुछ चीज़ें इरेज कर देती हूँ जो हमें नहीं चाहिए, और कुछ चीज़ें मैं ऐसे ही रहने देती हूँ जिसकी हमें ज़रूरत है, जैसे हमें डायग्राम में एंगल्स की ज़रूरत पड़ेगी। सो सबसे पहले हम समझते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि इंटीरियर एंगल्स हैं, यानी ये 1 2 3 एंड 4 से रिलेटेड कोई एंगल है। ठीक है, अब अल्टरनेट जो वर्ड होता है बेटा, इसका मतलब होता है डिफरेंट साइड्स। ठीक है, आप कह सकते हो डिफरेंट साइड्स। अल्टरनेट मतलब ऑन ऑपोजिट साइड्स कह सकते हो इधर पे। तो यहाँ पे जैसे हम कभी कभी बोलते हैं अल्टरनेट साइड्स ऑफ द बॉडी। अल्टरनेट साइड्स का मतलब है एक लेफ्ट है तो एक राइट है। तो उसी तरीके से यहाँ पर है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यानी इंटीरियर एंगल्स तो हैं, लेकिन अगर एक एंगल लेफ्ट में है तो उसका अल्टरनेट एंगल किधर होना चाहिए, वो राइट साइड में होना चाहिए। और अगर लेफ़्ट वाला एंगल अप में भी है, ठीक है, अपर साइड में है, तो राइट वाला जो एंगल है वो कहाँ पे होना चाहिए, वो डाउन में होना चाहिए। तो इस तरह के जो एंगल्स होते हैं हम उनको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। अब मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे मैं आपको ले रही हूँ एंगल 1। ठीक है, आप एंगल 1 को देखो। एंगल 1 जो है बेटा, ये किस साइड पर है, इट इज़ ऑन द लेफ़्ट साइड। और ये लेफ़्ट साइड में कहाँ है, नीचे है या ऊपर है, ऑन द अपर साइड। तो मैंने इसके लिए लिख दिया लोअर है, सॉरी लेफ़्ट साइड में है और अपर है। और दूसरा मैं देख रही हूँ आपका, लुक एट एंगल 4 नाउ। ठीक है, एंगल 4 को देखिए। एंगल 4 जो है ये किधर पे है, ये राइट साइड में है ट्रांसवर्सल के। ठीक है, साइड कहाँ से पता कर रहे हैं हम, ट्रांसवर्सल से पता कर रहे हैं। तो ये ट्रांसवर्सल की राइट साइड पे है। राइट साइड में भी अप और डाउन 2 जगह हैं, ये कहाँ पर है, डाउन में है। तो यहाँ पे 1 and 4 दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली अगर आप देखो एंगल 3 एंड एंगल 2 को, ठीक है, इफ़ यू लुक एट एंगल 2 एंड एंगल 3, तो एंगल 2 को देखो ये कहाँ पर है। इसके लोकेशन को अगर हम डिस्क्राइब करें तो दिस इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, और राइट में भी कहाँ है, अपर, तो आर यू। उसके बाद आप एंगल
3 की पोजीशनिंग देखो, एंगल 3 की पोजीशनिंग क्या है, लेफ़्ट साइड में है और कहाँ पर है, डाउन में है। तो आप क्या देख सकते हो कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं वो कैसे एंगल्स होते हैं, जो अगर एक लेफ़्ट में है तो अगला डाउन में है, और सॉरी एक लेफ़्ट में है तो अगला राइट में है, और अगर अप में है लेफ़्ट वाला तो राइट वाला कहाँ होना चाहिए, डाउन में होना चाहिए। अब देखो ये एंगल्स को अगर आप इजीली आइडेंटिफाई करना चाहते हो बिना लेफ़्ट राइट या अप डाउन का कॉन्सेप्ट फॉलो किए, तो आप क्या करोगे, एक सिंपल सा ट्रिक आपको याद रखना है कि ये जो एंगल्स हैं ये एक शेप बनाते हैं पर्टिकुलर, दैट इज़ द जेड शेप। ठीक है, जेड शेप बनाते हैं। कैसे, आप एंगल 1 और एंगल 4 मैंने आपको बताया था, दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब इनकी आर्म्स बनाओ, पहले एंगल 1 की आर्म बनाते हैं हम। एंगल 1 की आर्म जब हम बनाएंगे, ओके आई विल रीड्रॉ दिस, जो मेरा ये इरेज हो गया है, ठीक है, तो आई विल जस्ट रीड्रॉ दिस लाइन एल। ठीक है, अब हम इसमें बेटा ड्रॉ करते हैं आर्म्स, जो है आर्म्स को मैं हाईलाइट करूँगी। तो एंगल 1 की आर्म्स जो हैं ये हैं, जो मैंने ब्लू से जिसके ऊपर ये हाईलाइट किया, ठीक है, ये है एंगल 1 की आर्म्स। ठीक है, और सिमिलरली अगर आप एंगल 4 की आर्म्स बनाओ तो एंगल 4 की एक आर्म तो ये है जो एंगल 1 से कॉमन है, और दूसरी आर्म ये वाली है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो ये क्या शेप बन गई, कुछ ऐसी सी शेप बन गई। ठीक है, अ जेड लाइक शेप। ठीक है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर आपको देखने हैं, पहचानने हैं, तो आप क्या देखोगे, उन दोनों एंगल्स की आर्म्स को ड्रॉ करो। अगर वो जेड शेप बना रही हैं तो आप बोलोगे कि वो एंगल्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, पहली बात तो वो इंटीरियर में होने चाहिए, दूसरी बात वो जेड शेप बनाने चाहिए, और एक लेफ़्ट एक राइट, तो एक लेफ़्ट वाला जो है अगर वो अप में है तो राइट वाला डाउन में होना चाहिए, अगर लेफ़्ट वाला डाउन में है तो राइट वाला अप में होना चाहिए। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का। सिमिलरली अब हम पढ़ने जा रहे हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। सो आई जस्ट इरेज द एंटायर डायग्राम। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हम बनाने जा रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी ट्रांसवर्सल और नॉर्मल जो लाइंस हैं वो ड्रॉ कर देती हूँ। सो दीज आर द लाइंस एल एम, and the T is the transversal. It has to be a straight line. Okay, so T is the transversal, and now we have angles. तो अब मैं एंगल्स जो हैं आपके वापस से ग्रीन से बना देती हूँ, चारों एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल्स एक तो ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये और चौथा ये। इसके नेम्स मैंने दिए थे 5, 6, 7 एंड 8। अब बेटा ये जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं, एक्सटीरियर एंगल्स भी अल्टरनेट हो सकते हैं, जैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थे, सेम वही प्रॉपर्टी लागू होती है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना आ जाता है कि ये अल्टरनेट हैं बट एक्सटीरियर में हैं। ठीक है, एंगल्स इंटीरियर में नहीं हैं बल्कि एक्सटीरियर में हैं। यहाँ पर आप सिर्फ शेप देखकर नहीं पता कर सकते, आर्म्स को अगर आप ड्रॉ करोगे तो इनकी आर्म्स कहीं से भी कनेक्टेड नहीं है तो जेड नहीं बनेगा आपको, लेकिन आइडेंटिफाई कैसे करना है उसी कॉन्सेप्ट से जो लेफ़्ट राइट अप डाउन वाला मैंने आपको बताया था। तो सपोज़ मैं आपको बोलती हूँ एंगल 5 का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बताइए। ठीक है, एंगल 5 का मैंने क्या बताना है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो अब बेटा एंगल 5 की लोकेशन को आप राइट डाउन करो। एंगल 5 की लोकेशन क्या है, ये पहले तो बताओ, ट्रांसवर्सल जो आपकी टी है उसके लेफ़्ट साइड में है या राइट साइड में है, इट इज़ ऑन द लेफ़्ट साइड, सो राइट डाउन लेफ़्ट। ठीक है, तो इसका मतलब इसका अल्टरनेट एंगल जो होगा वो कहाँ होगा, वो राइट साइड में होगा। अब बेटा दूसरी चीज़ आप देखो, मैंने बोला था अप और डाउन, दो चीज़ें और, मतलब दो दो चीज़ें कंसिडर करनी होती हैं। अब ये जो है 5 ये अप में है या डाउन में है, तो 5 अप में है, 7 डाउन में है, तो 5 क्या है, अप में है, तो 5 का लोकेशन क्या हो गया, अप डाउन के हिसाब से अप हो गया। तो इसका जो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होगा वो कहाँ पर होना चाहिए, दैट शुड बी डाउन। तो अब आपके पास आ गया कि इसका अल्टरनेट एंगल ऐसा एंगल है जो राइट साइड में है ट्रांसवर्सल के और डाउन में है। अब आप यहाँ देखो दो ही एंगल्स हैं जो राइट साइड में हैं, एक 6 और दूसरा 8। ठीक है, अब 6 और 8 में भी हमें चाहिए डाउन वाला, तो डाउन में कौन सा है, 8। तो यहाँ पे जो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं वो कौन कौन से हैं, 5 और 8, एक पेयर 5 और 8 बना रहे हैं,
और सिमिलरली दूसरा पेयर आपका एंगल 6 और एंगल 7 बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से होते हैं आपके अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, और पहले जो हमने पढ़े थे दे वर द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये हो गए आपके अल्टरनेट एंगल्स की डिस्कशन। अब बेटा हम पढ़ लेते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को हम ड्रॉ करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले ट्रांसवर्सल और आपकी सिंपल जो लाइंस हैं वो हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये हो गई आपकी ट्रांसवर्सल एंड लाइंस। तो एल एम एंड टी वही हम अपना सिंपल वही नेमिंग लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर एंगल्स जो फॉर्म हुए हैं उनमें से एक स्पेशल टाइप के एंगल्स की रिलेशन दिख रही है। आप जो मैंने रेड से मार्क किए हैं सिर्फ उन एंगल्स को नोटिस करो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो एंगल्स दोनों मैंने मार्क किए हैं रेड से, ये किस तरह के एंगल्स हैं। ये जो एंगल्स हैं बेटा आपके, ये एक एंगल बाहर की साइड है, एक एंगल अंदर की साइड है। ठीक है, दोनों सेम साइड में हैं। ठीक है, दोनों के दोनों लेफ़्ट में हैं और दोनों में से एक एक्सटीरियर है और एक इंटीरियर है। तो इस टाइप के जो एंगल्स होते हैं इनको हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा कैसी शेप बनाते हैं, दे ऑलवेज मेक अ एफ शेप। ठीक है, अगर मैं इनकी आर्म्स देखूं, देखो इसका आर्म क्या है, ऊपर वाले एंगल की आर्म्स ये हैं और नीचे वाला जो आपका एंगल है इसकी आर्म्स ये हैं। अब आप देखो इसकी जो आर्म्स हैं उन्होंने मिल करके कैसी शेप बनाई है, कुछ ऐसी शेप बनाई है। ठीक है, तो ये एफ है, उल्टा ही सही, बट दिस इज़ एन एफ। सो ये जो इस तरह की एंगल्स होते हैं जो एफ शेप बनाते हैं उनको हम कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अब हम दूसरे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इसी में फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। उनको मैं मार्क करूँगी ब्लू से। सो सपोज वी हैव दिस एंगल जो मैंने ब्लू से मार्क किया है और ये एंगल जो ये नीचे मैंने मार्क किया है। ठीक है, तो अब ये दोनों एंगल्स को आप ऑब्जर्व करो। अगेन दीज टू एंगल्स, एक इंटीरियर में है, दूसरा एक्सटीरियर में है। ठीक है, वन इज़ इन द इंटीरियर, द अदर इज़ द एक्सटीरियर एंगल। एक इंटीरियर का एंगल है, एक एक्सटीरियर का एंगल है। दोनों एंगल्स देखो बेटा राइट साइड में हैं। ठीक है, ट्रांसवर्सल के दोनों सेम साइड पर हैं। और ये जो दोनों एंगल्स हैं इनकी आर्म्स का अगर आप एंगल देखो, ठीक है, तो ये इनकी आर्म्स जो बना रही हैं शेप, इसकी आर्म ये रही इस वाले एंगल की, नीचे वाले एंगल की शेप ये रही आर्म्स। आर्म्स की अगर आप शेप देखो कैसी बना रही हैं, एफ जैसी। तो ये इस टाइप के जो एंगल्स होते हैं बेटा दे आर कॉल्ड एज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, इनको हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। अब मैं आपको ये बता दूं कि हमेशा जब ट्रांसवर्सल कट करती है दो लाइंस को तो 4 पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर फॉर्म्ड। 4 पेयर्स बनते हैं। एक दो ये रेड वाला पेयर है, दूसरा ये ब्लू वाला पेयर है, बाकी के दो मैं आपको अभी ड्रॉ करके शो करती हूँ। ठीक है, तो हम दूसरा कलर यूज़ कर लेते हैं। सपोज वी यूज़ ब्लैक कलर। नाउ ब्लैक कलर से मैं ड्रॉ कर रही हूँ ये एंगल, देखो बेटा ये वाला और ये वाला एंगल जो दोनों मैंने ब्लैक से मार्क किए हैं। ऑब्जर्व दीज 2 एंगल्स। इनमें से बेटा देखो एक इंटीरियर में है। ठीक है, ये वाला एंगल इंटीरियर है, ये वाला एक्सटीरियर एंगल है, बाहर की तरफ है। दूसरी चीज़ क्या है, ये दोनों एंगल्स लेफ़्ट साइड में हैं, बोथ आर ऑन द लेफ़्ट साइड। और तीसरी चीज़ क्या है, इनकी आर्म्स की जो शेप है, आर्म्स जो शेप बना रहे हैं इसकी आर्म्स ये हैं, एक इस एंगल की ये 2 आर्म्स हैं और ये जो नीचे वाला एंगल है उसकी ये 2 आर्म्स हैं। और अगर आप इन दोनों की शेप देखो तो ये कैसी शेप बन रही है, ऐसी एफ शेप। तो ये भी कैसे एंगल्स हो गए, दीज आर ऑल्सो योर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अब एक पेयर और बचा हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स फाइंड आउट करने का। सो आई यूज़ द ऑरेंज कलर टू डिनोट दैट। ठीक है, बाकी मैं आपको इरेज कर देती हूँ ये जो साइन बनाया था मैंने। और अब मैं आपको फाइनल जो हमारा है दैट इज़ द ऑरेंज कलर्ड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, वो मैं आपको शो करती हूँ जो लास्ट पेयर है। तो ये आप देखो यहाँ पर ये जो मैं डबल लाइन से डिमार्केट कर रही हूँ, इन दोनों एंगल्स को आप ऑब्जर्व कीजिए। तो बेटा ये वाला जो एंगल है ये एक्सटीरियर है
ये वाला एंगल जो नीचे है दिस इज़ एन इंटीरियर एंगल, ठीक है। दोनों के दोनों किस साइड पे हैं, बोथ आर ऑन द राइट साइड, ओके। एंड अगर आप इनकी आर्म्स ड्रॉ करो तो ये रही एक आर्म, दो आर्म, और ये सेकेंड एंगल की आर्म्स। तो इनकी आर्म्स भी कैसी शेप बना रही हैं, एफ शेप बना रही हैं। तो आपका जो फोर्थ पेयर है ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स वो है ऑरेंज वाला। तो जैसे कि मैम यहाँ पे सारा ये जो बाहर की चीज़ें वो हैं मैं आपको इरेज कर देती हूँ, सिर्फ और सिर्फ एंगल्स और ट्रांसवर्सल आपके पास हैं। तो आप इस पर फोकस करो। आपको यहाँ देख के क्या पता चलेगा कि देयर इज़ अ रेड एंगल, देयर इज़ एन ऑरेंज angle pair, sorry, then there are black pair of angles and then are the blue pair। तो ये जो चारों पेयर्स हैं दे आर ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर्स। और आप कह सकते हो कि जब भी कोई लाइन, जब भी कोई ट्रांसवर्सल किन्हीं दो लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो वो 4 पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स को क्रिएट करती है, ठीक है। सो देयर आर 4 पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और अब हम बात करेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। देन वील टॉक अबाउट द करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इन सारे एंगल्स की हम अब प्रॉपर्टीज़ की डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, जब ये किसी पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करने पर बनती हैं। यानी कि जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा कि ट्रांसवर्सल तो किसी भी तरह की लाइन को इंटरसेक्ट कर सकती है, ठीक है। इट कैन इंटरसेक्ट टू लाइन्स विच आर पैरेलल टू ईच अदर as well as it can intersect two lines which are not parallel to each other। तो बेटा जब भी ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस को कट करती है, ठीक है, जब भी ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस को कट करती है तो उस वक्त खास चीज़ें क्या होती हैं, ये 3 खास चीज़ें होती हैं। व्हाट आर दीज 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स? फर्स्ट थिंग इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। यानी कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल उनको कट कर रही है तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स पैरेलल में भी बनेंगे, नॉन पैरेलल में भी बनेंगे, लेकिन अगर पैरेलल में बनेंगे तो दे विल बी इक्वल। तो अगर हम पिछले वाले डायग्राम में आते हैं तो यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अगर मैं बोलूँ कि एल और एम पैरेलल लाइंस हैं तो यहाँ पे ये जो एंगल्स मैंने आपको पेयर शो करे हैं, रेड वाले जो दोनों एंगल्स हैं ये इक्वल होंगे, ऑरेंज वाले दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, ब्लैक वाले दोनों एंगल्स इक्वल होंगे और ब्लू वाले भी दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं वापस से अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। हमको क्या बोला गया है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, यानी कि अगर ये इस तरह से दो लाइंस हैं जो कि पैरेलल हैं और ये आपका थर्ड लाइन, ये दिस इज़ द ट्रांसवर्सल, और अब मैं ड्रॉ कर देती हूँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। दोनों मैंने रेड से मार्क किए हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो आपको दिख रहे हैं रेड वाले, और अब ये दूसरे मैं बना रही हूँ ब्लू वाले, ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं। यानी कि रेड वंस, द 2 रेड एंगल्स दे आर इक्वल। अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ठीक है। और सिमिलरली आपके ब्लू वंस भी इक्वल हैं, तो जितनी वैल्यू ब्लू वाले इस वाले एंगल की होगी उतनी ही ये नीचे वाले ब्लू एंगल की भी होगी। सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल व्हेन द लाइंस आर पैरेलल। अब एक थर्ड कॉन्सेप्ट आता है। द थर्ड कॉन्सेप्ट, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज़ सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज़ 180 डिग्री। यानी कि अगर दो एंगल्स हैं, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स, और वो सेम साइड में हैं ट्रांसवर्सल की, तो उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो ये देखो, ये जो चारों यहाँ पे मैंने बनाए हैं रेड वाले और ब्लू वाले जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये चारों ही देखो तो ये इंटीरियर हैं, ऑल 4 आर इंटीरियर एंगल्स। अब इसमें से सेम साइड में एंगल्स देखो, ठीक है। तो अगर आप सेम साइड में देखो तो 30 डिग्री का ये एंगल और ये नीचे एक ब्लू एंगल, ठीक है, दीज 2 एंगल्स दे आर ऑन द सेम साइड। सिमिलरली इधर का राइट साइड में भी 2 एंगल्स हैं जो सेम साइड पे हैं। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये जो 2 एंगल्स हैं, जो चाहे दोनों लेफ़्ट के ले लो चाहे दोनों राइट के ले लो, इन एंगल्स का जो सम होता है इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। तो जैसे कि मैंने बोला कि अगर ये ऊपर वाला 30 डिग्री है तो नीचे वाला क्या होगा, ऑटोमेटिकली इट विल बी 150 डिग्रीज, क्योंकि दोनों का सम कितना आना चाहिए 180 डिग्री। सो दैट वाज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स फाउंड बाय अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग पैरेलल लाइंस। अब इसी को बेटा कन्वर्स में यूज़ करके, अगर आपको पता है किसी के करस्पॉन्डिंग एंगल्स, आपको पता है अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल्स की मेजर्स, ठीक है, तो आप पता कर सकते हो कि वो लाइंस पैरेलल हैं या नहीं है। तो कैसे चेक करोगे बेटा, अगर कोई ट्रांसवर्सल दो लाइंस को कट कर रही है और करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो बन रहे हैं वो दोनों इक्वल हैं, ठीक है, यानी इस तरह से आपको डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, और ये रहे आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स। आपको बोला कि ये वाला एंगल 30 डिग्री है, ये वाला एंगल 30 डिग्री है, ये मेंशन्ड है, ठीक है। तो आप सबसे पहले आपको पूछेंगे कि ये जो लाइंस हैं एल और एम ये पैरेलल हैं क्या, आर दे पैरेलल। सो व्हाट यू विल डू इज़ यू जस्ट चेक कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ पे जो बन रहे हैं, ठीक है, वो दोनों इक्वल हैं क्या। तो देखो यहाँ पे दोनों इक्वल हैं, दोनों 30 गिवन है, तो आप क्या बोल दोगे, येस द लाइंस आर पैरेलल बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर मान लो यहाँ पे ये दोनों एंगल्स 30 की जगह एक 40 दिया होता, एक 30 दिया होता, फिर आपको बोलते चेक करके बताओ, तो आप क्या कहते हैं कि 30 है, एक 40 है, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं हैं, तो ये जो आपकी लाइंस हैं ये पैरेलल नहीं है। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू यूज़ दिस प्रॉपर्टी, ठीक है, कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल नहीं हैं तो लाइंस पैरेलल नहीं हैं। सिमिलरली बेटा आप यूज़ कर सकते हो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर आपको मेजर पता है, इफ़ मेजर इज़ गिवन टू यू एंड यू हैव टू टेल वेदर द लाइंस आर पैरेलल और नॉट, तो आपने ये देखो ये ले ली एल, ये ले ली एम, ये आपकी ट्रांसवर्सल टी। अब मैं इसमें बना देती हूँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स विद द ग्रीन पेन, ये रहा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो अब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में सपोज करो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि दिस एंगल इट इज़ ऑफ 95 डिग्री, और दूसरा एंगल आपको ये वाला बोल दिया दिस इज़ ओनली ऑफ से दिस इज़ ऑफ 120 डिग्री, ऐसे आपको बोल दिया। आप देखो ये जेड शेप बना रहे हैं, ठीक है, मतलब ये कैसे एंगल्स हैं, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। पर आप देखो इनका जो मेजर है, एक का 95 है, एक का 120 है, इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये जो दोनों लाइंस हैं एल और एम ये पैरेलल नहीं हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए 95 और 120 की जगह दोनों एंगल्स की वैल्यू इक्वल होती, ये 95 भी सपोज करो ये भी 120 होता, तो ये जो दोनों लाइंस हैं एल और एम ये पैरेलल हो जाती। तो आपको क्या करना है, सिर्फ मेजर देखने हैं, देखना है कि अल्टरनेट एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं या करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और आप ऑब्जर्व करके ही बता दोगे। अगर दोनों इक्वल हैं तो यू विल से येस द लाइंस आर पैरेलल, अगर इक्वल नहीं है तो यू विल से नो द लाइंस आर नॉट पैरेलल। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में आएंगे एंड वी विल सॉल्व देम देन। अब एक थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है कि सपोज आपको अल्टरनेट की जगह आपको दे दिए इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, यानी ये ग्रीन वाली ट्रांसवर्सल है, ये जो मैंने है बनाए रेड वाले ये आपके पैरेलल लाइंस, कोई भी लाइंस पैरेलल नहीं है, हमको चेक करना है पैरेलल है या नहीं है। और आपको बोल दिया कि ये एंगल जो है और ये एंगल, ये दो एंगल्स आपको गिवन है। तो सपोज़ ये वाला आपको दे दिया कि दिस इज़ इक्वल टू 100 डिग्री, और दूसरा वाला एंगल आपको बोल दिया दिस इज़ इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक है। तो ऊपर वाला 100 है, नीचे वाला ये 80 है, दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं, दोनों लेफ़्ट साइड में हैं, यानी दोनों किस तरह के एंगल बना रहे हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अब इनका क्या करोगे, आप सम करोगे, तो सम करोगे तो बनता है 100 + 80 दैट इज़ 180 डिग्री, ठीक है। अब प्रॉपर्टी क्या है कि अगर इनका सम 180 डिग्री आ रहा है, यानी कि अगर ये सप्लीमेंट्री हैं तो लाइंस पैरेलल हैं, और अगर इनमें से एक भी एंगल सपोज ये 80 वाला 70 हो जाता तो इनका सम आ जाता 170, और फिर ये लाइंस पैरेलल नहीं होती। तो जब भी आपको इंटीरियर एंगल्स दिए हुए हैं ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यू विल यूज़ दिस थर्ड प्रॉपर्टी दैट इफ़ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हैव अ सम which is supplementary or a sum of 180 degree, then the lines are parallel, and if they are not equal to 180 degree then the lines are not parallel. So these are the concepts that we will be using in this exercise. I hope you have understood all the concepts. Watch the video again if you don't understand in one go, because अगर आप नहीं समझोगे तो you will not be able to solve the exercises. So thank you for watching, and if you have any doubts mention in the comments.